अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असरब न्यूज़ चैनल के स्पेशल प्रोग्राम कुदरती आयुर्वेदा में मैं मज़हर शेख आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। कहते हैं कि एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग दवाओं का सहारा लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सेहत का ख्याल रखने के लिए कुदरती आयुर्वेद हेल्थ सेंटर के प्रमोटर यूसुफ भाई शेख। तो यूसुफ भाई, आपका इस्तकबाल है। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल करूंगा मैं कि आयुर्वेद जो है ये हिंदुस्तान में सदियों से चलती आई परंपरा है, तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे कि आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है। आयुर्वेद का मतलब है, आयुर्वेद के जो शब्द है उसी में आयुर्वेद का वेद छुपा है। आयुर्वेद दो शब्द से बना हुआ है, आयुर और वेद। आयुर का मतलब होता है ज़िंदगी और वेद का मतलब है ज्ञान, मतलब साइंस। मतलब ज़िंदगी जीने का जो ज्ञान है, जो साइंस है, उसका नाम है आयुर्वेद। अगर हम अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे मतलब लाइफस्टाइल से जीते हैं, तो हमको कभी रोग नहीं होगा। तो आयुर्वेद का मेन मकसद ही ये है कि इंसान अच्छी सी ज़िंदगी जिए और बिगर किसी तकलीफ़ के अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारे। यही आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट है, जो सदियों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद के माध्यम से हमारे जितने भी आगे जो लोग वेदाचार्य हो चुके हैं, उन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरह से मतलब बताया है कि आयुर्वेद क्या है और उसकी लाइफस्टाइल क्या है और कैसे जीना चाहिए। ये सब चीज़ आयुर्वेद में बताई गई है। आपका जो कुदरती हेल्थ सेंटर जो चल रहा है आयुर्वेद का, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? आयुर्वेद का जो हमारा हेल्थ सेंटर, ये करीब 2000 की साल से चल रहा है, आज 17 साल हो गए। और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो है कुदरती आयुर्वेद हेल्थ सेंटर में विटामिन डी और कैल्शियम इसके ऊपर काम करते हैं। आज विटामिन डी और कैल्शियम के ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी मतलब मौजूद नहीं है। अभी तक इसकी दवाई का इजाद नहीं हुआ। मतलब ये जो विटामिन डी और कैल्शियम की ट्रीटमेंट किसी के भी पास है नहीं एट प्रेजेंट। और दूसरा है कि हम लोग मेन जो है विटामिन डी कैल्शियम के साथ साथ जेनेटिक डिजीज़, जो मतलब माँ बाप से जो मतलब बीमारियाँ जो बच्चों में आती है डिसेबिलिटी की, वो सारी मतलब जेनेटिक डिजीज़ पे भी हमको काफ़ी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और हमारे पास बिफोर आफ्टर के पेशेंट्स के बहुत अच्छे मतलब सारे रिपोर्ट्स है और उनके फ़ोटोग्राफ्स है और ऑडियो वीडियोज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हमने जेनेटिक डिजीज़ में भी काफ़ी मतलब अच्छा रिज़ल्ट अचीव किया हुआ है। और जैसा कि आपने बात की कैल्शियम के बारे में, तो ये कैल्शियम की कमी होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कैल्शियम जो है ये हमारे शरीर का महत्व का घटक है। हमारे शरीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है तो वो है पानी। पानी के बाद अगर जो कोई भी मिनरल है तो वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है ये हमारा शरीर का मेन घटक है, जिससे हमारे शरीर की सारी रचनाएं, सारी कार्य वो कैल्शियम से ही होते हैं। सेल्स जो कोष होते हैं, जो कोष को मतलब नए कोष बनाने, कोष को विभाजित करने, कोष को डेवलप करने और कोष का सारा जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के माध्यम से मतलब होता है। जब कोई किसी बंदे में मतलब कैल्शियम की कमी आ जाती है तो कोष का जो रिजनरेट होने का जो कार्य है, जो मतलब नए कोष बनने का जो काम है, वो कम हो जाता है और उससे उसको बीमारियां पैदा होती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, रीजनरेट बनना बंद होता है, इसकी क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये चीज़ बंद होती है? कैल्शियम की कमी होने की मेन वजह जो है वो विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है, जो हमारे शरीर के अंदर सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। जो सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है वो एक स्टेरॉइड फॉर्म में होता है, और हमारा जो शरीर होता है वो विटामिन डी को एंजाइम में कन्वर्ट करता है, मतलब एंजाइम में तब्दील करता है। तब वो एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर काम करता है और जो कुछ भी खाने में, पानी में जो भी हमको कैल्शियम मिलता है वो उसमें से एब्जॉर्ब करके, मतलब उसमें से शोषित करके हमारे बॉडी को वो पोषण करता है कैल्शियम से। तो विटामिन डी जो है ये मेन घटक है। अगर किसी बंदे का कैल्शियम कम हो जाता है तो उसका मेन जो जवाबदार जो तत्व है वो विटामिन डी है।
तो अभी तक जो डॉक्टर बात करते थे वो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में तो अक्सर सुना था, लेकिन विटामिन जो डी है उसकी कमी इंसान में अगर है तो उसको अगर चेक करवाना है उसको, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा? अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई उसको कैल्शियम की कमी आ रही है तो कैल्शियम का अगर वो टेस्ट करवाएगा कभी भी, तो हर बंदे का कैल्शियम का टेस्ट नॉर्मल ही आएगा। कितनी भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब भी उसका कैल्शियम सही आएगा, कभी भी कैल्शियम की कमी उसको रिपोर्ट में नहीं आएगी, क्योंकि कैल्शियम का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ब्लड के टेस्ट से होता है। और हमारा जो शरीर जो है वो हर बार जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो वो हड्डों में से कैल्शियम निकाल करके लोही के अंदर जो हमारे बॉडी का जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल वो मेंटेन करता है, मतलब हर मर्तबा वो बरकरार रखता है, कैल्शियम की कमी नहीं होने देता। अगर लोही में कैल्शियम कम हो जाएगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ तक कि वो मर भी सकता है। तो कैल्शियम बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कम नहीं होना चाहिए। मतलब कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए जो हमारे शरीर की रचना है, जो कुदरती मतलब रीत से बनी गई है, तो वो हड्डों से जब हमको कैल्शियम नहीं मिलता तो हड्डों से कैल्शियम निकाल करके वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मतलब लोही के अंदर कैल्शियम को बरकरार रखता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। तो कभी भी आप टेस्ट करवाएंगे तो किसी भी बंदे का कैल्शियम लेवल कम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी का कैल्शियम की कमी का सिम्टम्स आते हैं, कैल्शियम की कमी महसूस होती है, तो उसको विटामिन डी का टेस्ट करवाना पड़ेगा। जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उससे पता चलेगा कि इसका विटामिन डी एक्टिवेट नहीं है, कि विटामिन डी काम नहीं कर रहा है, तो फिर विटामिन डी की ट्रीटमेंट करने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। विटामिन डी एंजाइम एक्टिवेट होगा और वो जो भी हम खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, जो पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, जिसमें भी कैल्शियम आता है, वो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और हमारे शरीर में वो कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करेगा। तो हमारे शरीर में कोई भी रोग पैदा नहीं हो सकता अगर विटामिन डी नॉर्मल होगा। तो विटामिन डी एक्टिवेट होगा तो कोई डिजीज़ नहीं हो सकता। यह सारे डिजीज़ का जो प्रॉब्लम है विटामिन डी की कमी से है। अच्छा, आप बताएं कि विटामिन डी की कमी से ज़्यादातर कौन कौन सी बीमारियां इंसान को लागू हो सकती है? विटामिन डी की कमी से जो भी रोग होते हैं, विटामिन डी कम हो जाने से सबसे पहले कैल्शियम कम होने लगता है। जब शरीर के अंदर कैल्शियम, जैसे भी आपको बताया कि हमारा बॉडी जो है, अगर बॉडी में कैल्शियम नहीं आता तो वो हड्डी में से कैल्शियम निकाल करके वो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को मेंटेन करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम आना बंद हो गया, तो हड्डों से कैल्शियम निकाला जाएगा। जैसे जैसे हड्डों में कैल्शियम कम होता जाएगा तो शुरुआत होती है एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियात होता है। उसके बाद उसको आगे के जो रोग होते हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, जितने भी बीमारी अप टू कैंसर तक की जितने भी रोग है, जितने भी छोटे बड़े जितने भी रोग है, सारे कैल्शियम की कमी हो जाने से होते हैं। तो उसका मेन कॉज होता है विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी अगर सही करा जाए तो वो उसके सारे डिजीज़ क्योर हो सकते हैं। तो आपके जो हेल्थ सेंटर में विटामिन डी पे जो रिसर्च किया गया है वो चीज़ है विटामिन डी, और विटामिन डी की जो आप दवाई दे रहे हो वो सक्सेसफुल है? जी हाँ, विटामिन डी जो है इसका हमने बहुत रिसर्च किया हुआ है और कई सालों से हम विटामिन डी की दवाई ये सारे पेशेंटों में दे रहे हैं। अब विटामिन डी का फ़िलहाल किसी के पास भी रिसर्च नहीं है, सिर्फ एलोपैथी में उसकी सप्लीमेंट मिलती है, और सप्लीमेंट जो है वो आप खाओ तब तक का उसका मतलब रिज़ल्ट होता है, मगर वो भी 100% रिज़ल्ट नहीं होता, कुछ परसेंटेज तक का मतलब सप्लीमेंट रिज़ल्ट देता है। वो कोई भी डिजीज़ को क्योर नहीं कर पाता, क्योंकि सप्लीमेंट जो है वो केमिकल से बना हुआ होता है। विटामिन डी एंजाइम का काम है कि वो कैल्शियम को बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने का, मतलब जो भी फूड के अंदर या जैसे भी हमको कैल्शियम मिलता है उसको वो एब्जॉर्ब करके, मतलब शोषित करके हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने का काम है। अब जो सप्लीमेंट से विटामिन डी लिया जाता है वो होता है एक जात का केमिकल। अब वो केमिकल वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए डिजीज़ होते हैं। वो जितना भी कैल्शियम हमारे फूड में आता है, जो कुछ भी हम कैल्शियम इंटेक लेते हैं वो सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि केमिकल वो काम नहीं कर पाता। और हमारी जो दवाई है वो नेचुरल है, और वो नेचुरली विटामिन डी जो हमको सनलाइट से मिलता है उसको नेचुरली वो एंजाइम में कन्वर्ट करता है, और जब कैल्शियम विटामिन डी एंजाइम में कन्वर्ट होता है तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, मतलब शोषित करता है खुराक में से, और हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम को वो पहुंचाता है। मतलब विटामिन डी है वो हमारे शरीर के लिए इनकम सोर्स है ऑफ कैल्शियम की।
मतलब विटामिन डी अगर एक्टिव है तो आपके बॉडी में कैल्शियम की इनकम होती रहेगी, और अगर विटामिन डी एक्टिव नहीं है तो आपके जो बैंक है, मतलब जो बोन्स है उसको कैल्शियम की बैंक बोला जाएगा, आपकी मतलब थापड़ बोली जाएगी, वो सारी थापड़ को वो खा जाएगा। विटामिन डी एक्टिव नहीं है तो हमारी जो भी बैंक बैलेंस है, मतलब हड्डों में जो भी कैल्शियम है वो हमारा बैंक बैलेंस है हमारे शरीर का, और उसको वो कैल्शियम, विटामिन डी एक्टिव नहीं है तो वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया तो बॉडी ख़त्म हो जाएगा। तो मेन जो है कैल्शियम, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर की सारी कार्य रचनाओं में काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बातों का सिलसिला इस सुबह के साथ चालू रहेगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अशरफी चैनल अब सोशल मीडिया जैसे वेबसाइट, प्ले स्टोर, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। अशरफी चैनल को देखने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग ऑन करें, जिसका एड्रेस ये है www.ashrafychannel.com, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग, ऑफलाइन वीडियोस, ऑडियोज़ और PDF बुक्स भी अवेलेबल है। YouTube के यूज़र्स के लिए हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल भी मौजूद है, जिसकी लिंक ये है www.youtube.com/ashrafychannel। आपसे गुजारिश है कि ये चैनल ओपन कर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साइड पर दिया हुआ बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, फेसबुक पर भी अशरफी चैनल का ऑफिशियल पेज मौजूद है, जिसकी लिंक ये है www.facebook.com/ashrafychannel। इस पेज को आप ओपन करके इसकी पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए अशरफी चैनल का ऑफिशियल ऐप भी मौजूद है। आप प्ले स्टोर में जाकर अशरफी चैनल सर्च करें और इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। इस ऐप में आप अशरफी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं और ऑफलाइन वीडियोस, ऑडियोज़ और PDF बुक्स भी हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्विटर पर भी हमारा अकाउंट मौजूद है। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक www.twitter.com/ashrafychannel। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक www.instagram.com/ashrafy_channel। अशरफी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप अपना नाम और अपना एड्रेस इस नंबर पर सेंड करें। व्हाट्सएप नंबर ये है 8460162126। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है और हम बातचीत कर रहे हैं यूसुफ भाई के साथ में। यूसुफ भाई ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। तो यूसुफ भाई से हम पूछते हैं कि ये कैल्शियम जो है, विटामिन जो डी है, वो इंसान के जिस्म में कम होने के या रीजनरेशन होने की रीज़न क्या है, उसके कारण क्या है? ये बहुत ही अहम सवाल किया है आपने कि विटामिन डी की कमी होने का जो कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल। पहले के ज़माने में आप देखोगे तो पहले विटामिन डी की कमी कहीं भी नहीं थी।
पहले कोई विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं था। पहले ये रोग नहीं थे जो आज के दौर में हैं। आज के दौर के जो रोग है ये पहले नहीं थे। और जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो आयुर्वेद के शास्त्रों में जितने भी मतलब रोगों के बारे में लिखा गया है, उसमें विटामिन डी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं हुआ करता था। अब विटामिन डी डेफिशिएंट होने का रीज़न क्या हो गया? तो ये है हमारी लाइफस्टाइल। आज हर घर में पानी को फिल्टर करने के मशीन लग गए। तो पानी जब मशीनों से फ़िल्टर किया जाता है, चाहे वो कोई भी अल्ट्रावायलेट रेस के मशीन हो, तो ये जब पानी को जब वो मशीन में से फ़िल्टर किया जाता है, तो पानी का जो मेन घटक है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम उस फिल्टर हुए मशीन से ख़त्म हो जाते हैं। तो एक पानी में जो जान है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की है, और फिल्टर करके उसकी अगर जान निकाल दो तो वो बेजान पानी हो गया। तो जो बेजान पानी हम पिएंगे तो वो हमारे शरीर में जान कैसे देगा? यानी पानी जो है वो खासकर मतलब आज के दौर का मेन कॉज हो गया है, वो है ये मशीन लगने का। तो मशीनों से जो पानी फिल्टर किया जाता है उससे विटामिन डी की कमी होने लगती है। दैट मीन्स के सबसे पहले तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कम हो गया। तो हम वो पानी जब पी रहे हैं, तो आज समझो कि आप ये मशीन का पानी 2 साल 5 साल 10 साल से पी रहे हो, दिन में कितनी बार आप पानी पियोगे? दिन में 10 बार 15 बार आप पानी पीते हो। तो जितनी बार आप पानी पीते हो उतनी बार हमारे शरीर को कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। आज समझो कि आपने 5 साल तक मशीन का पानी पिया, तो 5 साल तक कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं मिला, तो इसकी कमी कहाँ से पूरी होगी? तो इसकी कमी हमारे जो हड्डों में से कैल्शियम निकाल करके पूरी की जाती है। जब ये हड्डों में कैल्शियम कम होता है तो हमारे जो हड्डे हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने मतलब एक कुदरती एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर एक रिजर्व स्टेम सेल्स है, जो हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर का काम करते हैं, बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर कोई भी दुख दर्द बॉडी के अंदर क्रिएट होता है तो वो स्टेम सेल्स जा करके उसको रिपेयर करके आते हैं। जब ये कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो स्टेम सेल्स जो है काम करना की क्षमता खो देते हैं, और वो उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाने से हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होता है। तो मेन जो प्रॉब्लम है विटामिन डी की जो कमी है, उसकी वजह से कैल्शियम की इनकम बंद हो जाती है, और हड्डों का जब कैल्शियम यूज़ होता है तो ये जो स्टेम सेल्स काम करना कम हो जाते हैं, तब जाके शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को कुदरती पानी पीना चाहिए। हाँ, सबको नेचुरल पानी पीना चाहिए। अब दूसरा जो कैल्शियम की मतलब विटामिन डी डेफिशिएंट होने का, कैल्शियम की कमी होने का कारण है दूध। क्योंकि पहले जो है सारे लोग नेचुरल दूध पीते थे, हर इंसान गाय भैंस का दूध पीता था। जैसे जैसे तरक्की होती गई, डेवलपमेंट होता गया, अब डेयरियाँ लग गई। डेयरियाँ लगने से दूध को जो है पेस्चुराइज किया जाता है। जब दूध को पेस्चुराइज या होमोगनाइज किया जाता है तो उसका कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, तो हमको वहाँ से भी कैल्शियम नहीं मिलता। तो हम बिगर कैल्शियम का दूध पी रहे हैं, बिगर कैल्शियम का पानी पी रहे हैं, तो हमारे शरीर को जो कैल्शियम चाहिए वो नहीं आता है, तो फिर वो हड्डों से ख़त्म होता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंट होने का मेन कारण है दूध और पानी। तीसरा है हमारी लाइफस्टाइल। अब जो पहले जो है हमको नेचुरल सब्जियां खाने मिलती थी, नेचुरल फ्रूट खाने मिलते थे, और ऑर्गेनिक खातर का अनाज मिलता था। आज अनाज देखो तो केमिकल वाला हो गया, फ्रूट और सब्जियां सारी हाइब्रिड हो गई, और सब्जियों के ऊपर जो केमिकल का छिड़काव होता है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स से हट करके, मतलब ज़्यादा तेज ये ज़्यादा पेस्टिसाइड हमारे ये जो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वाला मतलब जो सब्जियों पे ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला जाता है, इस पेस्टिसाइड से हमारे शरीर के अंदर पित्त उत्पन्न होता है, गर्मी पैदा होती है, हाँ, एसिड क्रिएट होता है, और वो एसिड से जो टॉक्सिन्स बनता है उससे सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। मतलब आज, और दूसरा हो गया फास्ट फूड की चेन्स आ गई, मतलब सारे फास्ट फूड जंक फूड खाने में लग गए। तो चाइनीज़ आ गया, फिर पिज़्ज़ाज वगैरह आ गया। तो ये सब फूड हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है, और इससे कैल्शियम की कमी होती है, और ये सारे डिजीज़ क्रिएट होते हैं। यानी एक चीज़ ये है कि बाहर की जो चीज़ें हैं फास्ट फूड, उस पर भी इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए ना। ये जो बाहर का खाना है, बाहर का तला हुआ खाना है, बाहर का फ्राई फर्मेंटेड फूड है, जो मतलब एसिडिक फूड है, जो मतलब खमीर ला के जो बनाई हुई चीज़ें हैं,
और जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, ये सब खाने से बॉडी के अंदर पित्त उत्पन्न होता है, और जब पित्त क्रिएट होगा, एसिड क्रिएट होगा, तो कॉन्स्टिपेशन होती है, और उसी से सारे मतलब डिजीज़ क्रिएट होती है। आयुर्वेद के अंदर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है पेट के ऊपर। अगर आपकी पेट की सिस्टम सही चल रही है, मैदे की सिस्टम सही चल रही है, तो आपको कोई रोग नहीं होगा। अगर आपके मैदे की सिस्टम बिगड़ती है, तभी शरीर के अंदर डिजीज़ क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। अच्छी एक चीज़ है कि कैल्शियम और विटामिन डी, इसकी कमी इंसान के जिस्म में जब होने लगती है तो इसके लक्षण क्या है, इसके असरात क्या दिखाई देते हैं? विटामिन डी और विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो शुरुआत में तो उसके कोई लक्षण नहीं दिखते, क्योंकि विटामिन डी जो है वो उसको अगर हम मतलब किसी चीज़ से अगर कंपेयर करेंगे तो दीमक के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। अगर किसी लकड़े में दीमक लग जाती है तो उसको पता नहीं चलता कि इस लकड़े में दीमक लगी है। जब तक वो लकड़ा ख़त्म नहीं होता तब तक पता नहीं चलता कि दीमक लगी है। तो उसी तरह जब इंसान के शरीर में मतलब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो एक दीमक की तरह काम करती है, क्योंकि दीमक जिस तरह से लकड़े को खा जाती है, उसी तरह से विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर जो भी कैल्शियम है उसको निकाल के हमारे बॉडी को मतलब मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए हमारे हड्डों में से कैल्शियम निकाल करके और उसको चलाता है। इसीलिए वो दीमक की तरह हमारे बॉडी में से कैल्शियम को खा जाता है। और जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो कब्जियत होती है और एसिडिटी होती है। अब कई लोगों का आपने देखा होगा कि उनको एसिडिटी होने के बाद फिर वो दवाई ये लेते रहते हैं, मगर कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं आता, जैसे अब उनको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, वो हालत हो जाती है। तो ये इसकी शुरुआती लक्षण है कि वो जो रोग है एसिडिटी का और कब्जियत का, ये नहीं मिटता, ये इसके मेन लक्षण हैं। उसके बाद आगे चलते हुए उसको दूसरे डिजीज़ होते हैं, किसी को थायराइड होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है, और कई बीमारियां मतलब फेफड़ों की बीमारी होती है, किडनी की, लीवर की और हृदय की, कोलेस्ट्रॉल होता है, किसी को मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम्स होती है, किसी के जॉइंट्स पेन्स होते हैं, किसी को मसल्स पेन्स होते हैं। ये सारी बीमारियाँ कैल्शियम की कमी से होती है। इस महीना में जैसा कि बहुत अच्छी जानकारी दी कि इसकी शुरुआत जो है वो एसिडिटी, कब्जियत वगैरह से होती है, और अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो आगे बढ़कर ये ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह जैसी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो सकता है। विशु भाई, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने जो विटामिन डी की दवाई जो की है, जिसका संशोधन जो किया हुआ है, वो दवाई इंसान को कब तक लेनी चाहिए? ये भी जैसे एलोपैथिक दवाई जो ली जाती है हमेशा ज़िंदगी के लिए, वन वे जिसे कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की दवाई चालू हो गई तो वो बंद नहीं होती, उसे ज़िंदगी भर लेना पड़ता है। तो आपकी जो आयुर्वेदिक कैप्सूल है विटामिन डी, वो भी इसी तरीके से है? ये जो आपने सवाल किया है कि अब वो जो बीमारियां जो है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी बीमारियों का होने का मेन रीज़न है विटामिन डी की कमी। अगर विटामिन डी एंजाइम बॉडी में नहीं बनता है, हमारे शरीर में अगर विटामिन डी एंजाइम नहीं बनता है, तभी ये सारी बीमारियां होती हैं। अगर विटामिन डी एंजाइम बनना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की आवक चालू हो जाती है, मतलब कैल्शियम एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे बॉडी में से जो कैल्शियम जा रहा होता है उसको वो रोक देता है और कैल्शियम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम मेंटेन होता है तो ये सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अब हमारा जो मेडिसिन जो हमने बनाई है विडी ग्रीन नाम से, तो विडी ग्रीन जो है ये विटामिन डी के और कैल्शियम की कमी के लिए ये गोली बनाई गई है। तो जिस किसी को भी ये सारी बीमारियां हैं वो अपनी दवाइयों के साथ हमारी विडी ग्रीन अगर लेते हैं तो उनका जो विटामिन डी एंजाइम नहीं बनता वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन डी एंजाइम बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की कमी हो रही होती है वो पहले तो रुक जाती है, और उसके बॉडी में कैल्शियम की इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे जैसे उसके बॉडी में कैल्शियम की इनकम स्टार्ट होगी तो जो जैसे बैंक में से बैलेंस हमने कम किया, जैसे हड्डों में से कैल्शियम कम किया, तो वो हड्डों में कैल्शियम वापस भरना चालू हो जाएगा। अगर विटामिन डी एंजाइम एक्टिव हो गया तो हड्डों में कैल्शियम भराना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे कैल्शियम भराएगा वैसे वैसे डिजीज़ कम होती जाएगी। इंसान के जो सेल्स डीजनरेट हो रहे वो वापस से जनरेट होना, वापस से मतलब नए बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, उसकी बॉडी की एक्टिविटी बदल जाएगी, उसके बॉडी के फंक्शंस बदल जाएंगे। ये सारी मतलब चेंजेस उसको 1 महीने में ही मतलब दिखने लगती है कि भाई ये सब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो दवाई है ये आपने बोला कितने टाइम तक लेना पड़ेगा,
तो ये हर इंसान की डेफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि भाई किसकी हड्डी में से कितना कैल्शियम की कमी हो गई है, तो उसको भरने में कितना वक्त लगता है, उसके ऊपर सारा ये निर्भर करता है। तो किसी को 3 मंथ्स में भी रिजल्ट मिलता है, किसी को 6 मंथ्स में भी मिलता है, किसी को 12 महीने 1.5 साल तक भी मतलब दवाई लेनी पड़ती है। वो सारी अपनी कमी, अपनी डेफिशिएंसी और कौन कितने टाइम तक मतलब रेगुलर दवाई लेता है, कौन कितना परहेज़ करता है, उस पर सब निर्भर करता है। अगर जिस परफेक्ट परहेज़ी की जाए और उसको परफेक्ट रेगुलर दवाई ली जाए तो ये जल्द से जल्द क्योर हो सकता है। हमारी जो विडीग्रीन है उसका मेन काम है एंजाइम को रीजनरेट करना, वापस से एंजाइम बनाना। तो जो एंजाइम विटामिन डी जो हमको सनलाइट से नहीं मिलता है वो एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होता, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो विडीग्रीन जो है वो एंजाइम बनाने का काम करती है, और वो एंजाइम जब बनने लगता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। तो ये लाइफ टाइम लेने वाली दवाई नहीं है। आपका जब विटामिन डी नॉर्मल आ जाए, 30 जो रेंज होती है 30 to 100 के बीच में विटामिन डी रहना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि 30 से ऊपर, दैट मीन्स के 40-50 हो जाए, तब तक अगर कोई गोली लेगा तो वो ज़्यादा बेटर है। मगर 30 पे उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं कि 30 पे विटामिन डी नॉर्मल हो गया है, और 30 से अगर ऊपर लेता है, 30 होने के बाद भी अगर वो विटामिन डी कंटिन्यू करता है तो उसका बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको आगे जाके कोई मतलब दूसरे डिजीज़ नहीं रहते। मगर वो जब विटामिन डी नॉर्मल होने के बाद अगर वो हर चीज़ की परहेज़ करेगा, जैसे कि आरओ जो मशीनों के पानी नहीं पिएगा, और मतलब जो बाहर का फास्ट फूड है, जो ये जो नॉर्मल फूड खाएगा, तो उसको मतलब ज़्यादा मतलब उसको ये वापस से ये प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं रहती। हमारे दर्शक मित्रों से आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस कैल्शियम वगैरह की कमी को रोकने के लिए किस बातों का ध्यान रखना चाहिए खासकर? कैल्शियम की कमी के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि मेन प्रॉब्लम होता है पानी, दूसरा दूध, तीसरा फास्ट फूड, तो ये नॉनवेज, ये सारी चीज़ें कैल्शियम को कम करने वाली चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए कि पानी नेचुरल पीना चाहिए। अगर हो सके तो गाय भैंस का जो रियल जो होल मिल्क होता है, जो प्योर दूध होता है, वो ले। तीसरा जो है कि ऑर्गेनिक फूड लेने की कोशिश करें। और चौथा जो है, आजकल जो ब्रॉयलर चिकन चल रही है उसको तो टोटली बंद कर दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट करने वाली ब्रॉयलर चिकन है। नॉनवेज हो सके इतना कम खाए, और नॉनवेज अगर खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके साथ साथ सब्जियाँ भी खाए। सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज से काम नहीं चलता, क्योंकि हमको हर तरह के मिनरल्स, विटामिन बॉडी में चाहिए, तो हर तरह की सब्जियां खानी चाहिए, हर तरह के फल फ्रूट खाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यूसुफ भाई ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कैल्शियम के बारे में। और अगर हमें हमारी सेहत को बरकरार रखना है तो हमें खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया है, कि कुदरती जो पानी है उसे पिए और बाहर की जो चीज़ें हैं उससे परहेज़ करें। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए मैं मज़र से इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।